ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में मैंने भगवान शिव की पूजा और शिव मंत्र के बारे में कुछ बातें रखी थी। वैसे पूजा कर्मकांड का हिस्सा है और कर्मकांड कर्म का एक हिस्सा है और हम लोग उसको जब भी मौका मिलता है एक कर्तव्य कर्म की तरह से कर लेते हैं। लेकिन पूजा की प्रत्येक बात के पीछे जो संदेश है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। मैंने निवेदन किया था, भस्म का महत्व क्या है जीवन में। मैंने कहा, पार्थिव लिंग को सर्वश्रेष्ठ पूजा क्यों माना गया। तो इन तमाम बातों पर चर्चाएं हमारी हुई हैं। आइए अब हम शिव कथा में आगे बढ़ें। शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी से ऋषि गण उत्पन्न हुए। कश्यप, नारद जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या रखा गया। उसके बाद एक अति सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ जिसको कामदेव कहा गया। यह ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब कथा बड़ी अद्भुत है। कामदेव को आदेश दिया गया कि आप अपना कार्य प्रारंभ करें। सृष्टि के सृजन में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि सृष्टि की रचना का आधार काम होगा, इसलिए आप अपना कार्य प्रारंभ करें। और कथा कहती है कि कामदेव ने वहीं पर अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़े। रोचन, दर्पण, मोहन, शोषण, मारण, ये 5 बाण माने गए हैं कामदेव के। उसने अपने 5 बाण चलाए और काम का प्रभाव फैलने लगा। अब चूंकि जहां पर उसने अपना उपयोग किया है अपनी शक्तियों का, वहीं पर काम का प्रभाव होगा। तो उस समय वहां पर ब्रह्मा थे, ऋषि मुनि थे। इन दोनों के ऊपर कामदेव का प्रभाव हुआ। और ऐसी कथा कहती है कि ब्रह्मा जी और ऋषिगण ये सभी उस कन्या पर मोहित हो गए। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। नई पीढ़ी के मन में बड़ी शंका पैदा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही वो कन्या उत्पन्न हुई थी, संध्या, और ब्रह्मा जी उसी पर आसक्त हो गए। जब ये कथा नई पीढ़ी के लोग सुनते हैं तो उनके मन में शंका होती कि जब ऐसा चरित्र है इनका, जिनको हम देव कहते हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, उनका अगर ऐसा चरित्र होगा तो सामान्य व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा। और ऋषि मुनि, महाज्ञानी जिनको माना जाता है, वो भी संध्या पर आसक्त हो गए। अब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए ऋषि, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई संध्या, तो दोनों तो भाई बहन है। यानी पिता भी आसक्त हो गया, भाई भी आसक्त हो गया। कैसी कथाएं ही ये हमारे पुराणों की, धर्म ग्रंथों की। तो नई पीढ़ी के मन में बड़ा विचार उत्पन्न होता है
शंकाएं उत्पन्न होती हैं। आगे कथा हम लोग करेंगे, लेकिन कथा के एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं और इन धर्म ग्रंथों को अगर समझना है तो धर्म और अध्यात्म के आधार पर समझना होगा। इन शब्दों को, इन कथाओं को अगर हमने केवल एक लौकिक कथा के रूप में देखा तो मन में शंकाएं उत्पन्न होगी। इसलिए मात्र केवल लौकिक कथाएं नहीं है, हां, ऋषियों का भाव इसमें कुछ और छुपा हुआ है। ग्रंथकारों का इसमें गूढ़ भाव है। प्राचीन युग में श्रुति परंपरा थी जिसमें सारा ज्ञान, सारे शास्त्र केवल श्रवण करके उन्हें कंठस्थ किया जाता था। और ऐसे युग में गूढ़ ज्ञान को अगर कुछ कथाओं के माध्यम से रखने का प्रयास अगर हो तो उसे याद रखना सरल होता है। इसलिए पुराणों में कथाओं की परंपरा बनी। तो थोड़ा सा इस कथा को हम समझते हुए आगे बढ़े और आगे जो कथा होगी उसको भी समझना हमारे लिए आसान होगा। देखिए, ब्रह्मा, आपने अक्सर चित्रों में देखा होगा, ब्रह्मा जी नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर विराजमान रहते। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान माना है। ये कमल क्या है? अपने आप को देखिए। हमारे मस्तिष्क में भी योग साधना करने वालों ने कमल की परिकल्पना करी है, कमल की मान्यता। वो है सहस्त्र दल कमल, और वहीं पर होता है बुद्धि का निवास। इतना आप सब जानते होंगे, बुद्धि हाथ में नहीं होती है, पांव में नहीं होती है, पेट में नहीं होती, बुद्धि होती है मस्तिष्क में। तो ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। क्योंकि ब्रह्मा का जो स्थान माना गया है वो इसी आधार पर माना गया है, इसलिए ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। अब बुद्धि से तीन चीजें आती हैं, ध्यान से आप समझ लीजिए। एक, पैदा हुए ऋषि, जिनको हम ज्ञानी कह सकते हैं। तो बुद्धि से एक तो होता है उत्पन्न ज्ञान। एक, ब्रह्मा जी से पैदा हुए कामदेव, जिसके बारे में माना जाता है सृष्टि की रचना का आधार है। मैं ऐसा मानता हूं कि कामदेव है विज्ञान। बुद्धि से ज्ञान भी होता है और बुद्धि से ही विज्ञान होता है। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान भी सृजन करता है, विज्ञान भी सृष्टि को आगे बढ़ाता है। उत्पन्नता में योगदान होता है काम का, और इसी तरीके से विज्ञान का भी योगदान होता है। सृष्टि के अंदर जितना भी आज फैलाव है वो सारा आविष्कार का आधार विज्ञान है। तो कामदेव है विज्ञान। बुद्धि से ज्ञान भी होता है, बुद्धि से विज्ञान भी होता है। और एक तीसरी चीज जो एक कन्या के रूप में पैदा हुई, जिसका नाम संध्या बताया गया है। बुद्धि से एक चीज और है, और वह है बुद्धि से उत्पन्न होती है वाणी। आदमी जो बोलता है उसका संबंध बुद्धि से है। बुद्धि से ही वाणी होती है, और वाणी से ही बुद्धि की पहचान होती है। व्यक्ति में कितनी बुद्धि है इसकी परख वाणी से होती है। आपने सुना होगा, कागा कोयल एक है, बसे एक ही डाल, और बोली से पहचानिए यह कोयल यह काग। वाणी से पता चलता है बुद्धि का। आदमी कितना बुद्धिमान है, किस स्तर की बुद्धि है, वाणी से पता चल जाता है। एक बहुत पुरानी कथा मैंने सुनी है।
एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। अब चूंकि राजा है तो अकेला तो जाएगा नहीं, उसका मंत्री भी उसके साथ था, 2-4 सिपाही भी उसके साथ थे। जंगल में चलते चलते जा रहे थे। अचानक राजा ने कहा, प्यास लगी है, कहीं पानी हो तो जरा देखो। जैसे ही राजा की बात हुई, मंत्री ने सुनी, मंत्री ने तुरंत सिपाहियों से कहा, पानी देखो। और सिपाही तुरंत दौड़ पड़े। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी थी। सिपाहियों ने सोचा यहां पानी मिल जाएगा, राजा की प्यास बुझ जाएगी। मंत्री ने भी देखा सिपाही लोग उस मकान की ओर, उस झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। तो मंत्री ने सोचा मैं यहां खड़े खड़े क्या करूंगा, मैं भी चलता हूं उसी तरफ। तो मंत्री भी आगे बढ़ गया। अब मंत्री आगे बढ़ गया तो राजा अकेला बच गया। राजा ने कहा मैं खड़े खड़े यहां क्या करूंगा, प्यास तो मुझे लगी है, मैं भी उसी दिशा में चलता हूं। सिपाही सबसे पहले उस झोपड़ी में पहुंचे। उस झोपड़ी में एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। बगल में पानी का मटका भरा हुआ था। पानी का मटका देखते ही सिपाहियों ने कहा पानी तो है, राजा की प्यास बुझ जाएगी। सिपाहियों ने उससे कहा, ए अंधे, जल्दी से ये पानी का मटका हमें दे दो। उस अंधे आदमी ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। मना कर दिया सिपाहियों को। सिपाहियों को तो बड़ा गुस्सा आया और सिपाही ने ललकार करके कहा, तू हमें जानता नहीं है, सीधे से हमें पानी दे दे, वरना एक पल लगेगा तलवार से हम तेरी गर्दन काट देंगे। उस अंधे ने कहा, चाहे मुझे मार डालो पर मैं जीते जी तो पानी नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, यहां पर है नहीं पानी, मैं नहीं दूंगा। दूसरा सिपाही बोला, अबे अंधे साले, चुपचाप दे दे पानी, वरना हम छीन झपट करके भी पानी ले सकते। ये सिपाही बोल रहे थे उस अंधे को, इतने में तो मंत्री आ गया। अब जैसे ही मंत्री आया तो सिपाही थोड़े सहम गए। केवल उन्होंने मंत्री को रिपोर्ट दी, बोले पानी तो है पर ये कमबख्त आदमी दे नहीं रहा है। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं। मंत्री ने आगे बढ़ करके उस अंधे से कहा, देखो भाई, हमें पानी की सख्त जरूरत है, तुम्हारे पास पानी है, चाहो तो इसके बदले में हम तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे, लेकिन पानी हमें दे दो। उस अंधे ने कहा, महाशय, मैं कोई दुकान लगाकर नहीं बैठा हूं, मुझे कोई बेचना नहीं है पानी। आप 2 मुद्रा देकर खरीदना चाहते हैं, मुझे बेचना नहीं है। मंत्री ने कहा 2 नहीं तो भैया 5 मुद्रा ले लो, बहुत बड़ी कीमत होती है, 5 मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा ले लो, पानी दे दो। मंत्री 2-5 मुद्राओं की बात कर रहा था, इतने में तो राजा भी आ गए। अब जैसे ही राजा आए तो अब सिपाही तो क्या, मंत्री भी 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। मंत्री ने धीरे से कहा, पानी तो है लेकिन ये दे नहीं रहा है आदमी। राजा ने कहा रुको। राजा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर के उसने कहा, भैया सूरदास जी, मुझे प्यास लगी है, बहुत जोरों से प्यास लगी है, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा पीने का पानी मिलेगा? मुझे जीवन बचाने के लिए थोड़ा पानी आप देंगे? वो अंधा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जितना चाहें उतना पानी लीजिए। राजा ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद राजा के मन में एक विचार आया। राजा ने पूछा, सूरदास जी आप पूरे अंधे हो कि थोड़ा थोड़ा दिखता है? बोले मैं पूरा अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं। बोले जब आप जन्म से अंधे हो तो आपको यह कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? आपने कैसे कहा आइए महाराज आप लीजिए पानी? आपने कैसे मुझे राजा कहा? किस हिसाब से आपने मुझे राजा कहा? सिपाही और मंत्री सब चुपचाप खड़े थे। राजा ने पूछा तो उस अंधे सूरदास ने कहा, महाराज मुझे तो यह भी पता है कि आपसे पहले जो महाशय बात कर रहे थे वो मंत्री थे, उसके पहले जो लोग बात कर रहे थे मुझसे वो सिपाही थे, सब कुछ मैं जानता हूं।
कैसे जान गए? जब तुम अंधे हो तो जिज्ञासा बढ़ गई। तो उस अंधे सूरदास ने कहा, महाराज ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केवल बोली से पता चल जाता है। सबसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने कहा था, अबे साले अंधे पानी देता है कि नहीं? मैं समझ गया ये सिपाही से ज्यादा बड़ी बुद्धि वाला आदमी नहीं हो सकता, ये बुद्धि सिपाही की बुद्धि है। फिर बाद में कहा 2 मुद्रा ले लो, 5 मुद्रा ले लो, ऐसे धन लुटा रहा था। मैं समझ गया ये बुद्धि मंत्री की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आपकी वाणी से पता चलता है कि आप धीर गंभीर, एक राजा जो शासक होता है वही इतना धीर गंभीर हो सकता है, इसलिए मैंने जान लिया कि आप राजा है। तो खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि वाणी से सब कुछ पता चलता है कि आदमी किस स्तर की बुद्धि वाला है। वाणी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान, ब्रह्मा जी से विज्ञान, यानी बुद्धि से ज्ञान भी होता है, बुद्धि से विज्ञान भी होता है, और बुद्धि से वाणी भी प्रकट होती है। अब आगे कथा को समझने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा अपना काम शुरू करो, और ब्रह्मा जी का आदेश पा करके उसने अपने 5 बाण चलाए। हम शास्त्रों में अक्सर सुनते हैं कामदेव के 5 बाण, रोचन, दर्पण, मोहन, शोषण, मारण, ये 5 बाण। लेकिन ये 5 बाण है क्या? कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। एक एक शब्द को समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कामदेव, जरा ध्यान समझिए, कामदेव का मतलब है जो दूसरों को आकर्षित करे। सृजन करना है, सृष्टि की रचना करना है, उसके लिए आकर्षण पैदा करना है। अब इन 5 बाणों को जरा समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पहला है रोचन। रोचन शब्द का अर्थ माना गया है जो मीठा बोले, मधुर बोले। किसी को आकर्षित करने के लिए मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, मधुर बोलना, ये आकर्षण करने का आधार है। ये रोचन है। दूसरा बाण दर्पण दिया गया। दर्पण आप समझते? दर्पण माने आईना, शीशा, कांच। आदमी दर्पण को देखता है, अपने आप पर सम्मोहित जब होता है, अपने आप पर आकर्षित जब होता है, अपनी सुंदरता, अपना रूप, अपना यौवन जब देखता है तो आकर्षित होता है। तो दर्पण ये भी आकर्षण का आधार है। तीसरा है मोहन। ये शब्द सीधा सरल शायद समझ में आ रहा होगा, इसी से सम्मोहन शब्द बना है। मोहन माने आकर्षित करना, किसी को मोह लेना, किसी को आकर्षित करना, ये मोहन, तीसरा शब्द। चौथा बाण जो बताया गया है शोषण। ध्यान से आप समझिए। अक्सर आपने देखा होगा आदमी मीठी बोली से, आदमी जो है वो सम्मोहित करके किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जगत में, आपने देखा होगा, जब किसी का शोषण करके भी आदमी अपने आप को आकर्षित करने का, अपने समाज को अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास करता है। किसी का शोषण करके, किसी को नीचा करके भी वो अपने आप को प्रभावित दिखाने का प्रयास करता है। तो एक बाण है शोषण और एक है मारण। शब्द को जरा ध्यान समझिए। मारण मारने से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आदमी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कभी कभी आदमी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए किसी दूसरे की इच्छाओं को, किसी दूसरे की भावनाओं को मारण यानी मारता भी है। तो ये मारण भी कामनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये 5 बाण के जो शब्द दिए गए हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द दिए गए। अब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। कामदेव माने विज्ञान। विज्ञान का प्रभाव जब होता है तो निश्चित रूप से विज्ञान में आकर्षण है। आपने देखा होगा
जब हवाई जहाज का निर्माण हुआ, या बहुत आगे ना जाएं हम, जब टीवी का विस्तार हुआ, मोबाइल का जब विस्तार हुआ, आकर्षण, बिजली उत्पन्न हुई, विज्ञान की सारी देन है। तो जब विज्ञान कुछ आविष्कार करता है तो निश्चित रूप से उसके प्रति सम्मोहन होता है, उसके प्रति आकर्षण होता है, उत्सुकता होती है। कामदेव ने अपना बाण चलाया, यानी आकर्षित किया। अब कथा कहती है कि ब्रह्मा जी और ऋषि दोनों आसक्त हो गए। किस पर? संध्या पर। संध्या माने कौन? मैंने कहा वाणी। ये दोनों संध्या पर आसक्त हो गए। संध्या माने वाणी। याद रखिए, ज्ञान भी वाणी से आकर्षित करता है, विज्ञान भी वाणी से आकर्षित करता है। सारा आकर्षण जो होता है वो वाणी का होता है। वाणी यानी शब्द, शब्दों का आकर्षण, शब्दों का जाल, शब्द जाल जिसको कहते हैं, उस वाणी के आकर्षण में आकर्षित हो जाता है। शब्दों के शब्द जाल में आदमी उलझ जाता है। अब यहीं पर चूक हो जाती है। शब्दों के जाल में आदमी उलझ जाता है, आकर्षित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और केवल शब्द पकड़कर बैठ जाता है। केवल शब्द पकड़ने का मेरा मतलब है, आपने सुना होगा दो चीजें होती है, एक कथनी और एक करनी। इसका नाम है संध्या। समय के दो हिस्से होते हैं, एक उषा काल, एक निशा काल। निशा मानी संध्या काल, प्रातः काल। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो कर्म प्रारंभ होते हैं, और संध्या जब काल आती है तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। ये संध्या है, यानी केवल कथनी रह गई, करनी नहीं है। ये समस्या है। शब्द में आकर्षण है, शब्द से आदमी आकर्षित होता है, लेकिन केवल शब्द पकड़कर बैठ गया और अगर कर्म नहीं होगा तो केवल वाणी से जीवन सफल नहीं होगा, जीवन सार्थक नहीं होगा। तो कथा कहती है कि जब ब्रह्मा आकर्षित हुए, ऋषि आकर्षित हुए, धर्म घबराया, धर्म ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई, कामदेव को भस्म होने का श्राप दिया। लेकिन कामदेव ने प्रार्थना करी कि मैंने तो आज्ञा का पालन करने के लिए किया है, तो भगवान शंकर ने उसे पुनः शरीर मिलने का वरदान दे दिया। ये पुनः वरदान क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भी जानते हैं बिना विज्ञान के जगत का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि सृजन का आधार विज्ञान ही होगा। इसलिए भगवान शंकर ने श्राप जरूर दिया, लेकिन साथ में पुनः आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी देह होगी, तुम्हारा जीवन होगा। अब इसके बाद आगे कथा बढ़ती है। संध्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे ऊपर मेरे भाई और मेरे पिता आकर्षित, मोहित हो गए, ऐसा जीवन किस काम का। संध्या बड़ी दुखी थी। संध्या ने जंगल में प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी मिले और वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारा मन शांत करो, और उसके लिए उन्होंने भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया। संध्या ने उस मंत्र का जाप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा मेघा तिथि के यज्ञ में जाकर के अपनी देह त्यागो और उन्हीं की संतान तुम बनोगी, और जिसका चिंतन करते हुए तुम देह त्यागोगी वही अगले जन्म में तुम्हारा पति होगा। तो संध्या मेघा तिथि के यज्ञ में गई। वशिष्ठ जी के ज्ञान से उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था, तो वशिष्ठ जी का ध्यान करते हुए उसने अपने प्राण त्यागे और मेघा तिथि की यहां उसने जन्म लिया, और वही कन्या के रूप में जन्म लेकर के उसका नाम अरुंधति हुआ, जिसका विवाह वशिष्ठ से हुआ। और इसी वशिष्ठ महाराज के यहां पर गुरुकुल में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब आते हैं तो अरुंधति और वशिष्ठ जी के आश्रम में निवास करते हैं। कथाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, संध्या माने वाणी। आवश्यकता किसकी है? कर्म की। इसलिए कहा कर्म करो। वशिष्ठ जी ने रास्ता बताया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो।
भगवान शंकर ने कहा मेघा तिथि के यज्ञ में जाओ। यज्ञ में क्यों? क्योंकि यज्ञ कर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है। यज्ञ को कर्मकांड कहा जाता है। यज्ञ कराने वाले आचार्य को कर्मकांडी कहा जाता है। वेदों में जहां यज्ञ के मंत्र हैं उस भाग को कर्मकांड का भाग माना जाता है। तो यज्ञ माने कर्म है, पर केवल कर्म नहीं कह सकते, सदकर्म कहना ज्यादा सार्थक शब्द होगा। तो वाणी तो थी, लेकिन आवश्यकता किसकी थी? कर्म की आवश्यकता थी। इसलिए कहा मेघा तिथि के यज्ञ में जाओ, उस यज्ञ में समाहित हो जाओ। यानी वाणी को कर्म के अंदर समर्पित होना पड़ेगा। जब वाणी कर्म के अंदर समर्पित हो जाएगी तो परिणाम क्या निकलेगा? एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम है अरुंधति। शब्द पर जरा ध्यान देना। यज्ञ में समाहित हुई थी संध्या, और पैदा हुई कौन? अरुंधति। अरुण का मतलब समझ रहे? अरुणोदय। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तब उसको अरुण काल कहते हैं। ये सूर्योदय का जो अवसर होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, उसको अरुण जो है वो समय कहते हैं। अरुणाचल यानी सुबह का सूर्योदय। संध्या यानी दिन की समाप्ति, और अरुंधति, अरुण यानी सूर्य का उदय। मैंने अभी कहा था आपसे, जब सूर्य उदय होता है तब कर्म का प्रारंभ माना जाता है, तब कर्म की शुरुआत होती है। और संध्या काल यानी जहां कर्म का अंत होता है। तो ये कथा इस बात की ओर इशारा है कि संध्या ने यज्ञ में प्रवेश किया, अरुंधति ने यज्ञ में से जन्म लिया। यानी कि संध्या केवल वाणी है, उसको अंदर कर्म के अंदर जब समाहित करेंगे तो फिर अरुंधति के रूप में, सूर्योदय के रूप में कर्म की उत्पत्ति होगी। और जहां कर्म होगा वहीं भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। इसलिए वहीं पर भगवान राम आए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, और भगवान राम ने अपना जीवन अरुंधति और वशिष्ठ के गुरुकुल में व्यतीत किया। तो केवल शब्दों को आप पकड़ करके उलझन में मत पड़ें, शब्द के भाव को समझने का प्रयास करें। ये कथाएं हमारी अगर ध्यान से समझी जाएं तो हमारे मन की शंकाएं दूर होंगी, हमारे मन का भ्रम दूर होगा। क्योंकि शिव पुराण में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिसको लेकर भ्रम उत्पन्न होंगे। मैं प्रयास करूंगा उन तमाम कथाओं के अंदर जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण करें, और हम अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हम सही बात को समझ पाएंगे और ग्रंथों का सही लाभ जीवन में ले पाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।